हेलो राइडर महोदय ध्यान दें, ये आगे मिंटे भाई जोगी के दोस्तों, जैसा कि हमारे सूरतगढ़ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुशनसीब जमींदार हूँ। दोस्तों, दुनिया में मैं दो भाई था। मेरा एक छोटा भाई भी था, मेरे भाई की पत्नी, भतीजा और मेरी पत्नी, ये सब लोग मिलकर के जूनागढ़ के मेले में गए थे। वहाँ से वापस आते समय रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मेरे भाई और भाई की पत्नी दोनों की मौत हो गई। मेरा भतीजा 3 साल का था, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई कि बच गया। लेकिन उसी एक्सीडेंट में पता नहीं कैसे क्या हुआ, मेरी पत्नी की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। मैंने बहुत इलाज करवाया, लेकिन लास्ट में हार गया। इसकी आंखों में दोबारा रोशनी नहीं आई। लेकिन मेरी पत्नी अंधी होकर के भी मेरे भतीजे की परवरिश किया। आज भी मेरा भतीजा विमल सिंह प्रेजेंट टाइम में बीए कर रहा है। दोस्तों, मेरे पास भी एक बेटा है जिसका नाम समर है, और 200 बीघे जमीन भी मेरे पास है। किसी चीज की कमी नहीं है। आलीशान हवेली, जमीन जायदाद सब कुछ मेरे पास है। लेकिन ये सब होते हुए भी जब मैं अपनी पत्नी के पास बैठता हूँ और इसके हालात पे नजर डालता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि काश इस उम्र में इसकी आंखों में जरा सा भी रोशनी होती तो कुछ काम अपने हाथों से कर लिया करती, दूसरों का सहारा नहीं लेना पड़ता। बस यही सोच सोच करके मैं कभी कभी रो देता हूँ। बेटे, जरा समर सिंह को बुला करके ले आओ। बाबूजी, क्या बात है? क्या मुझे शुद्ध बुलाए हो? क्या बात है? हाँ बेटे, दोस्तों ये मेरा बेटा है। ये मजदूरों को लेकर के खेतों में काम करवाता है और खुद भी कड़ी धूप में परेशान रहता है। खाने पीने का भी ख्याल नहीं करता है, लेकिन इसके लाभों पे कभी कोई शिकायत नहीं होती है। ऐसे बच्चे को पा करके तो मेरा जीवन ही धन्य हो गया। मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगर किसी को औलाद दे तो मेरे समर सिंह जैसा बेटा सबको नसीब हो, जो अपने माँ बाप के जीवन को धन्य कर देने वाली औलाद हो। सुनो बेटे, मैंने किस लिए बुलाया है? और समर सिंह बेटे सुनो जरा हमारी बात। समर सिंह बेटे सुनो जरा हमारी बात, और तुम्हें बताना चाहता दिल की
बेटी, हमारे विमल को कभी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि दुनिया में उसके पेरेंट नहीं है, माता पिता नहीं है। और देखिए तेरी माँ है, इसे एक सहारे की आवश्यकता है क्योंकि इसको दिखाई नहीं देता है। अपनी माँ का दिल कभी तोड़ना मत बेटी, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। नहीं बाबूजी, आप लोगों की सेवा करना तो हम बच्चों का धर्म है। हाँ बेटी। और बाबूजी कहते हैं जो औलाद माँ बाप की सेवा करता है उससे बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं होते। माँ बाप के ही चरणों में स्वर्ग और जन्नत है। और रही बात बाबू विमल सिंह की, तो ये शिकायत मिलेगी नहीं आपको, फर्ज अपना निभाने को तैयार हूँ। छोटा भाई विमल आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा अख्तियार हूँ। छोटा भाई विमल आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा अख्तियार हूँ। विमल को कभी एहसास नहीं होगा कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। हम उसे सगे से बढ़कर प्यार देंगे बाबू, आप घबराएं। शाबाश बेटे शाबाश, धन्य हो मेरे लाल, धन्य हो। लेकिन ये विमल अभी तक कॉलेज से क्यों नहीं आया? उसको आ जाना चाहिए था ना। हाँ बाबूजी, आप ठीक कहते हैं कि समय काफी व्यतीत हो गया है, लेकिन अभी तक विमल कॉलेज से नहीं आया। हो सकता है कहीं अपने दोस्तों के संग रुक गया हो। थोड़ी देर तस्वीर रखिए, आता ही होगा। हाँ ये भी हो सकता है। वाह, आज पूरे परिवार को देखकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन आज परिवार पूरा एकत्रित यहाँ दादा दादी बड़े भैया मौजूद हैं। देखो कॉलेज में ही आ गया, पर भाभी यहाँ पर न मौजूद हैं। देखो कॉलेज में भी आ गया, पर भाभी यहाँ पर न मौजूद है। बाबूजी, यहाँ पर सब कोई तो नजर आता है, लेकिन मेरी भाभी माँ वो कहीं भी नजर नहीं आती। मुझे मालूम था बेटे कि तू यही बोलने वाला है, क्योंकि जब तक तो अपनी भाभी को नहीं पाता है भाभी के बगैर परेशान रहता है, और तेरी भाभी जब तक तेरे को देख नहीं लेती है तब तक तेरे बगैर बिल्कुल बेचैन सी रहती है। क्या? अभी इसके पहले मैंने देखा था तेरी भाभी तेरे कपड़ों को वॉश कर रही थी। क्या मेरी भाभी माँ मेरे कपड़े धुल रही थी? हाँ बेटे, अब वो इस समय क्या कर रही है, घर के अंदर से आया है, मैं नहीं बता सकता हूँ, वो तो यही बताएगा। बड़े भैया,
आप ही बताओ ना, मेरी भाभी माँ इस वक्त क्या कर रही हैं और कहाँ है? विमल, भैया तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए बेचैन है। हर वक्त जब तक तुम्हें नहीं देखती खुद परेशान रहती है कि जब तक तुम कॉलेज से नहीं आते हो हाँ, सिर्फ तुम्हारी ही राह देखा करती है कि मेरा देवर कब आएगा। ये बताइए कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? भैया आपके व बाबूजी के आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई इस वक्त बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी, वो तो मैं मालूम है कि अच्छी चल और रही है। इस भी बार मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा भैया। हमें उम्मीद है अगर इसी तरह तुम लगन और मेहनत से काम करते रहोगे तो तुम्हें कोई अच्छा सा काम भी मिल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी और संवर जाएगी। वो तो आपका आशीर्वाद है। बाबूजी, हमारा नाम एक दिन बहुत रोशन होगा। आओ देखो तुम्हारी भाभी आती है। बाबूजी और माँ सभी लोग आपस में बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं। मैं भोजन बना के इंतजार कर रहा हूँ। चलो सब लोग भोजन कर लो। हाँ बेटी, दोस्तों, ये मेरी बहू है, लेकिन मैं इसे बहू नहीं कहता हूँ। ये हमारे घर की लक्ष्मी है। जब से हमारी बहू ने कदम रखा है हमारे घर में, हमारे घर को स्वर्ग बना दिया है। सारा दिन काम करती है, सबकी खिदमत करती है। विमल के कपड़े धोना, साफ सफाई करना, खाना तैयार करके विमल को समय से कॉलेज भेजना, सारे काम अकेले करती है। लेकिन कभी भी जरा सा उपसक नहीं करती है। ऐसी बहू को पा करके मैं तो बहुत ही खुश हो गया कि भगवान ने कहाँ से लक्ष्मी जैसी बहू मेरे को दे दिया। चलो बेटी, आज एक सब लोग बैठ करके एक साथ भोजन करते हैं, क्योंकि आज मेरे को खैरागढ़ जाना है। खैरागढ़ में मेरा एक दोस्त रहता है। किसी जमाने में हम दोनों दोस्त कॉलेज में पढ़ा करते थे। वो मेरा क्लासमेट है। वो मुझसे भी ज़्यादा एजेड है। वो इस समय इल है, बीमार है। मेरे को देखने के लिए बुलाया है। स्वामी जी, आप ये क्या करें? आप अपने दोस्त से मिलने जाएंगे? हाँ स्वामी जी, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। आप कहीं भी चले जाते हैं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो एक काम करो, अपने धोती के पल्लू में मेरे को बांध करके रख लो। कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाऊं। स्वामी जी, आप ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हो? बेटा विमल, देख तेरे बापूजी कैसी बातें कर रहे हैं। दादी माँ, बाबूजी अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। कोई परदेश थोड़ी नहीं जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन रुकेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। और आपको चिंता करने की क्या जरूरत है दादी माँ? बेटी विमल, तुम नहीं जानते हो अपनी माँ को। ये जब से हमारे घर में आई है, जब तक मेरे को खाना नहीं खिला दिया, कभी इसने पानी तक नहीं पिया है। हाँ, और मेरी थाली का झूठा भोजन जब तक ये नहीं खाई, तब तक इसका कभी पेट नहीं भरा। हम दोनों के जिस्म तो अलग हैं, लेकिन जान एक है। क्यों नहीं बाबूजी? ये हम दोनों के बीच का एक अगाध प्यार है। और हाँ, हमारे गांव के लोग जब कोई मेरे को बुढ़ऊ कहता है, नहीं बुढ़ऊ, तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। मालूम है क्या कहता हूँ? खबरदार, कोई मेरे को बुढ़ऊ मत कहना। नो,
मैं बुढ़ा हो ही नहीं सकता हूँ। मैं तो बिल्कुल यंगेस्ट हूँ, यंगेस्ट नौजवान हूँ। अरे मैं बुढ़ा कैसे हो सकता हूँ जिसकी भुजाओं पे 2-2 हाथियों की ताकत हो, तो फिर वो बुढ़ा कैसे हो सकता है? मैं कभी बुढ़ा नहीं हो सकता। बाबूजी, अरे जिसके पास 2-2 बेटे हो और वो भी नौजवान हो, तो बाप भला बूढ़ा कैसे हो सकता है बाबूजी? हाँ बेटी, जब तक मैं जिंदा रहूंगा हमारे घर में कभी 2 चूल्हे नहीं जलेंगे। हमारे घर की एकता और यूनिटी को हमेशा बना करके रखना। और जिस दिन इस हवेली के अंदर 2 चूल्हे जलेंगे, मैं कसम खा के कहता हूं कि सबसे पहले तुम दोनों भाई मेरी अर्थी को कांटा दोगे। मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। बाबूजी, ये कैसी शुभ बातें कर रहे हैं आप? खुशी के मौके पर आप आंसू छलका रहे हैं। नहीं बाबूजी, हम अपने इस परिवार को हमेशा घर में बांध के रखेंगे, कभी बिखरने नहीं देंगे बाबूजी। घबराइए नहीं बाबूजी। जब हमारे घर के सब सारे सदस्य एकत्रित रहते हैं तो हमारा घर नहीं जैसे स्वर्ग नजर आता है। हाँ बाबूजी। स्वर्ग से सुंदरी, सपनों से प्यार